Okay students, let's start the final part of the chapter The Great Stone Face Part 2। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि अर्नेस्ट को पुरानी आदत थी, सूर्यास्त के समय वो पड़ोसियों को खुले मैदान में संबोधित करता था। तो यहीं से शुरू करते हैं। At the hour of sunset he had long been as had long been his custom, Ernest was to speak to a group of neighbors in the open air। जैसे कि आवर ऑफ सनसेट मतलब सूर्यास्त के समय उसका पुरानी आदत थी, हैबिट थी, कस्टम था अर्नेस्ट को कि वो अपने पड़ोसियों के साथ उन्हें खुले मैदान में बातचीत करने के लिए वो मतलब आते थे। वो उनका रूटीन था, कस्टम होती है, रूटीन बन जाता है जैसे आदत रोज की। टुगेदर ही एंड द पोएट वेंट टू द मीटिंग प्लेस आर्म इन आर्म। आर्म इन आर्म में बाहों में बाहें डालकर चलना। तो वो दोनों कौन, अर्नेस्ट और पोएट, वो उस सभा स्थान पर गए जहाँ उनकी अपने पड़ोसियों से मीटिंग हुआ करती थी। फ्रॉम देयर कुड बी सीन द ग्रेट स्टोन फेस। वहाँ से पत्थर का वो विशाल चेहरा दिखाई देता था। अर्नेस्ट थ्रू अ लुक ऑफ फेमिलियर काइंडनेस अराउंड अपॉन हिज ऑडियंस। अर्नेस्ट ने अपने चिर परिचित मुस्कान श्रोताओं पर डाली। फेमिलियर काइंडनेस जिसमें दयालुता भरी हो, ऐसी मुस्कान, फेमिलियर जिससे लोग परिचित हों। ही बिगेन टू स्पीक टू द पीपल वट वाज इन हिज हार्ट एंड माइंड। जो कुछ उसके दिल में और दिमाग में था उसने लोगों से बातें करनी शुरू की। हिज वर्ड्स हैड पावर बिकॉज दे एग्रीड विद हिज थॉट्स। उसके शब्दों में दम था, शक्ति थी, क्योंकि वो जो विचार थे वो उसके शब्दों से मेल खाते थे। मतलब उसके जो विचारों में जो बात थी उससे लोग प्रभावित होते थे, क्योंकि उसके शब्दों में और उसके जो विचार थे उनमें मेल था। ऐसा नहीं कि बोला कुछ और किया कुछ, ऐसा नहीं था। जो वो कहता था वैसा ही वो था भी। एंड हिज थॉट्स हैड रियलिटी एंड डेप्थ। और उसके विचारों में सच्चाई थी और गहराई थी, बिकॉज दे हार्मोनाइज्ड विद द लाइफ विच ही हैड ऑलवेज लिव्ड। और उसके विचारों में वास्तविकता और गहराई इसलिए थी क्योंकि वह उसकी जीवन शैली से मेल खाते थे। यानी कि जैसा उसका जीवन था वैसे ही उसके विचार थे। सादा जीवन, उच्च विचार, तो वैसे वो उसके विचारों से उसकी जीवन शैली मेल खाती थी। इट वॉज नॉट मेयर ब्रीथ दैट द प्रीचर अटर्ड। ये केवल मात्र शब्दों का दिखावा नहीं था। ऐसा नहीं था कि जो कुछ वो बोल रहा था वो सिर्फ शब्द थे। दे वर द वर्ड्स ऑफ लाइफ। वो उसके जीवन का सार था। अ लाइफ ऑफ गुड डीड्स एंड सेल्फलेस लव वाज मेल्टेड इनटू देम। तो एक पूरे जीवन के अच्छे जो कर्म थे और सेल्फलेस लव मीन्स निस्वार्थ प्यार का जो संगम था वो उसके विचारों से मानो उसमें वो उसकी छवि दिखाई देती थी। द पोएट एज ही लिसन्ड फेल्ट that the life and character of Ernest were a noble strain of poetry than he had ever written। तो जब वो बात कर रहा था, जब कभी नहीं उसके विचारों को वो सुन रहा था, तो उसने महसूस किया कि अर्नेस्ट का जो जीवन था और उसका जो चरित्र था उसके द्वारा रचे गए काव्य से कहीं अधिक श्रेष्ठ था। मतलब उसने तो सिर्फ कविताएं लिखी थी, लेकिन अर्नेस्ट के जीवन में वो सारी चीज़ें मानो घर कर गई थी। वो बहुत सिंपल था, उसके विचार बहुत नोबल थे, नेक विचार थे। और सेल्फलेस लव मतलब उसके प्यार में कोई स्वार्थ नहीं था, वो लोगों से निस्वार्थ प्यार करता था। तो कवि को लगा कि जो कुछ उसने लिखा है उसका जो काव्य है, लेकिन अर्नेस्ट का जीवन उससे कहीं ज़्यादा श्रेष्ठ था उसकी लिखी हुई किताबों से। His eyes filled with tears and he said to himself that never was there so worthy a sage as that mild, sweet, thoughtful face with the glory of white hair diffused about it। उसकी आंखों में आंसू आ गए ये सोचकर, और उसने स्वयं से कहा कि ऐसा सौम्य, मधुर और विचारशील चेहरे वाला व्यक्ति नहीं हुआ जिसके सफ़ेद बालों की आभा उसके चेहरे के चारों ओर फैली हुई हो। At distance but clearly to be seen, high up in the golden light of the setting sun appeared the great stone face with white mist around it
like the white hairs around the brow of Ernest. और दूर ऊंचाई पर अस्त होते सूर्य के सुनहरे प्रकाश में वो पत्थर का विशाल चेहरा दिखाई दे रहा था, जिसके चारों ओर अर्नेस्ट के भौहों के चारों ओर के सफ़ेद बालों के समान धुंध छाई हुई थी। मतलब ऐसे लग रहा था जैसे अर्नेस्ट के चेहरे को वो जो सफ़ेद बाल थे वो आभा प्रदान करते थे, वैसे ही उस ग्रेट स्टोन फेस को सूर्यास्त के समय जो चेहरे पर चमक पड़ रही थी और साइडों पर जो धुंध थी वो उसे एकदम से समानता दे रहे थे अर्नेस्ट के चेहरे की तरह। At that moment, Ernest's face took on an expression so grand that the poet was moved to throw his arms up and shout, "Behold, behold! Ernest is himself the likeness of the great stone face." उसी क्षण अर्नेस्ट के चेहरे पर ऐसे शानदार भाव उभर आए कि कवि अपने बाजू ऊपर उठाकर चिल्लाया, देखो देखो, स्वयं अर्नेस्ट ही पत्थर के उस विशाल चेहरे का प्रतिरूप है। ये देखो, आप समानता महसूस करो इसकी, आपको भी लगेगा कि जो पत्थर का विशाल चेहरा है वो अर्नेस्ट के चेहरे से मिल रहा है। Then all people looked and saw that what the poet said was true. फिर सभी लोगों ने देखा कि जो कुछ कवि ने कहा था वो सच था। The prophecy was fulfilled. कहानी जो भविष्यवाणी थी वो पूरी हो गई थी। But Ernest, having finished what he had to say, took the poet's arm and walked slowly homeward, still hoping that some wiser and better man than himself would by and by appear, bearing a resemblance to the great stone face. तो सबने ऊपर देखा और क्या देखा कि what the poet said, जो कुछ कवि ने कहा था, was true, वो सच था। The prophecy, भविष्यवाणी, was fulfilled, वो पूरी हो गई थी। क्या भविष्यवाणी थी कि एक कभी ऐसा समय आएगा जब उस विशाल चेहरे से मिलता जुलता चेहरा लिए हुए व्यक्ति वहाँ पर आएगा। तो उसे कहीं से आना नहीं पड़ा, क्योंकि अर्नेस्ट ही वो व्यक्ति था जो कवि के हिसाब से, और लोगों को भी लगा कि वास्तव में वही वो व्यक्ति था। बट अर्नेस्ट, लेकिन अर्नेस्ट, उसे क्या लगा, उसे ऐसा नहीं लगा। और जब उसने हैविंग फिनिश्ड व्हाट ही हैड टू से, जब उसे जो कुछ कहना था वो उसने कह लिया, वो बात उसकी ख़त्म हो गई। देन ही टुक द पोएट्स आर्म, उसने पोएट की बाजू को पकड़ा, एंड वॉकड स्लोली होमवर्ड, और धीरे धीरे मंद गति से घर की ओर चला। स्टिल होपिंग, अभी भी उसे यही आशा थी, दैट सम वाइजर एंड बेटर मैन देन हिमसेल्फ, उससे भी कहीं अधिक बुद्धिमान और श्रेष्ठ व्यक्ति वुड बाय एंड बाय अपीयर, कभी ना कभी आएगा, बियरिंग अ रिजेम्बलेंस टू द ग्रेट स्टोन फेस, जिसका जो चेहरा है वो पत्थर के विशाल चेहरे के समान होगा। तो बच्चों, ये था आपका पाठ, जिसके हमने दोनों पार्ट कर लिए हैं, और ये लिखा है नेथनियल हॉथरॉन ने। तो अब इसके ट्रू फॉल्स देखिए। अर्नेस्ट वर्ड्स रिमाइंडेड पीपल ऑफ द वाइज ओल्ड सेइंग, अर्नेस्ट के जो शब्द थे वो लोगों को पुरानी उस कहानी के बारे में, प्रोफेसी के बारे में बताते थे। नहीं, ये फॉल्स है। टोटल स्ट्रेंजर्स फ्रॉम फार अवे हु विजिटेड अर्नेस्ट इन द वैली फाउंड हिज फेस फेमिलियर, ये भी गलत है, क्योंकि लोगों को तो उसके चेहरे में कोई समानता दिखती नहीं थी उस विशाल पत्थर के चेहरे के साथ, ये सिर्फ कवि को दिखी थी। द ग्रेट स्टोन फेस कन्फर्म्ड अर्नेस्ट व्यू दैट द पोएट कुड बी वर्दी ऑफ इट्स लाइकनेस, ये भी गलत है। स्टेन फेस, जो ग्रेट महान पत्थर था के ऊपर बना हुआ चेहरा था, उसने अर्नेस्ट को उसको देखकर ऐसा नहीं लगा था कि पोएट में उसकी जैसी मतलब बात है, समानता हो, तो ये भी फॉल्स है। व्हेन अर्नेस्ट एंड द पोएट मेट दे रिस्पेक्टेड एंड एडमायर्ड ईच अदर इक्वली, ये सही है। जब अर्नेस्ट और पोएट मिले थे तो उन्होंने एक दूसरे की जो उसमें प्रशंसा की थी वो इक्वली की थी, ये सही है। द पोएट अलॉन्ग विद अर्नेस्ट एड्रेस्ड द इनहेबिटेंट्स ऑफ द वैली, ये गलत है। पोएट ने एड्रेस नहीं किया था, अर्नेस्ट ने एड्रेस किया था, ठीक है। द पोएट रियलाइज्ड दैट अर्नेस्ट थॉट्स वर फार नोबलर देन हिज ओन वर्सेस, ये सही है। पोएट को एहसास हुआ था
कि जो अर्नेस्ट के विचार हैं वो उसकी कवि के द्वारा लिखी हुई जो कविताएं हैं उनसे कहीं अधिक नोबल और दयालु। तो बच्चों ये था आपका पाठ। बाकी एक्सरसाइज को आप खुद करने की कोशिश करें और अपना ध्यान रखें, घर पर रहें। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।